नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल श्री अनघलक्ष्मी दत्त पर सहृदय स्वागत करती हूँ। हमारे इस चैनल पर हिंदू कल्चर, अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी और उसका आपके जीवन पर प्रभाव, इस विषय के अंतर्गत विविध प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही रोचक यानी इंटरेस्टिंग, अनोखा और फिर भी हम सब जिसे जानते हैं ऐसा विषय है। और इस विषय का नाम है पादत्राण या फुटवेयर। तो पहले हम देखेंगे कि ये पादत्राण होता क्या है। तो दोस्तों, पाद और त्राण ये दो शब्दों को मिलाकर बना है शब्द पादत्राण। यानी पाद यानी पैर और त्राण यानी कष्ट। जो चीज़ हमारे पैरों को कष्ट होने से बचाए वो पादत्राण या फुटवेयर। यानी आसान शब्दों में चप्पल, बूट आदि। तो आज हम देखेंगे कि हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में चप्पल का क्या महत्व है। क्या चप्पल की कोई देवता भी होती है? क्या हम जिस प्रकार से या जिस तरीके से चप्पल या बूट को रखते हैं, क्या उसका हमारे जीवन पे कोई प्रभाव पड़ता है? यदि हाँ, तो क्या हम घर पे चप्पल, बूट आदि पहनकर क्यों नहीं आते? क्या घर में चप्पल पहननी चाहिए? चप्पल को धोना चाहिए या नहीं? यदि हाँ, तो क्यों या कितनी बार? संत और ज्ञानी लोग चप्पल पहनते हैं तो वो लकड़ी की होती है जिसे खड़ाऊ कहते हैं। यह खड़ाऊ संत लोग या ज्ञानी लोग क्यों पहनते हैं? इसके फायदे क्या होते हैं? चप्पल से सही वर्तन करने से आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं आज के इस नए अनोखे विषय के बारे में, पादत्राण या फुटवेयर। तो दोस्तों, हमारे कल्चर में या हमारे संस्कृति में हमें सबको मान देना सिखाया जाता है। इसमें अगर आप अंग्रेजी में देखें तो अंग्रेजी में भी आपको कहावत सुनने को मिलेगी। कहते हैं गिव रिस्पेक्ट एंड अर्न रिस्पेक्ट। तो प्यार और आदर यानी रिस्पेक्ट और लव दो ऐसी चीज़ें हैं जो पहले आपको देनी पड़ती है, फिर आप उसको कमा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि क्या हमारे संस्कृति में चप्पल का ऐसा कोई स्थान है जिसके वजह से हमारे ज़िंदगी में उसका कोई बुरा या अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। तो इस प्रश्न का जवाब है हाँ। क्योंकि पादत्राण यानी चप्पल, बूट, इनका कार्य क्या होता है, कर्म क्या होता है? तो वो हमें हमारे जीवन में कोई भी धूप, छाँव, पत्थर, कंकड़, कांटे, ठंडी, ऐसे सब चीज़ों से बचाते हैं। और अगर हम इनका मान देना भूल जाते हैं तो दोस्तों, यकीन मानिए इसका बुरा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। यानी कि हमारे जीवन में हमें भी ऐसे ही अनुभव आते हैं जब हम कोई कार्य करते हैं और उसका कोई भी महत्व हमें दिया नहीं जाता, जिसको बोल सकते हैं कि क्रेडिट नहीं मिलता, या फिर हमारे जीवन में लोग हमें मान देना भूल जाते हैं। इस प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में चप्पल को मान न देने से आते हैं। चप्पल पहनते वक्त और उतारते वक्त क्या हमें किसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो हाँ दोस्तों, चप्पल निकालते वक्त और पहनते वक्त हमें उसे ज़रूर आदर देना चाहिए। और इसीलिए अगर हम कोई नई चप्पल लाते हैं तो सबसे पहले हमें उसको नमस्ते करना चाहिए और उसको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप हमारे जीवन में हमारे पाँव को बचाने के लिए आई है, इसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। इससे चप्पल की जो देवता होती है उसको मान मिलता है। कई लोगों को ये बात का एहसास नहीं है कि चप्पल की भी कोई देवता होती है। अगर आप यूं ही किसी मोची के दुकान पे चले जाएं तो आपको अक्सर
वहाँ पे किसी देवता की फ़ोटो लगाई हुई मिलेगी, वो होती है चप्पल देवता। अगर आप चप्पल को मान देना भूल जाते हैं तो चप्पल देवता भी आपको शाप देता है और आपको आपके लिए बुरे शब्द अपशब्द निकालता है। कहते हैं कि चप्पल देवता के मन में भी ये बात आती है कि भाई, जब तेरे को ज़रूरत थी, जब तेरे को कुछ चुभने वाला था तो तूने मेरा इस्तेमाल किया, और जब अब तेरे को मेरी ज़रूरत रही नहीं तो आज अब तू मेरा मान भी मेरे को नहीं दे रहा, मेरी इज्जत भी नहीं कर रहा। तो सोचिए, जब हमारे संस्कृति में हमको हर चीज़ को मान देना सिखाया गया है, क्या आप ऐसी कोई चीज़ को मान देना भूलने से क्या आपको मान मिलेगा? इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है। वैसे तो यूं ही अगर आप देखें तो लोगों को फैशन के तौर पे किस प्रकार की चप्पलें पहननी चाहिए या आपको किस ड्रेस के साथ कैसी चप्पलें पहननी चाहिए, ये तो सब लोग मालूम कर लेते हैं। लेकिन क्या ये ज़रूरी नहीं कि चप्पल की भी ऐसी चीज़ है जिसको आपको मान देना चाहिए? क्योंकि हमारे संस्कृति में हमें नॉन लिविंग और लिविंग, यानी जो सजीव है और जो निर्जीव है, दोनों ही चीज़ों को मान देना सिखाया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या घर में हम चप्पल पहन के आ सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? ये प्रश्न अक्सर छोटे बच्चे अपने माँ बाप को या घर वालों को पूछते हैं। आप यूं ही सोच के देखिए तो आपको पता चलेगा कि आप ऐसे स्थान पर से जाते हैं जहाँ पे पहले कभी एक्सीडेंट हो चुका है, जहाँ पे पहले किसी की मौत हो चुकी है, या कभी आप किसी स्मशान भूमि में चले जाते हैं, कभी आप ऐसे स्थान पे चले जाते हैं जहाँ पे कोई दुखी है, जहाँ पे आप गुड वाइब्रेशंस नहीं आपको मिल सक रही है, आपको जो वाइब्रेशंस आ रही है वो दुखी वाइब्रेशंस है। आप क्या सोचते हैं, क्या आपके चप्पल के साथ ये वाइब्रेशंस आपके साथ घर तक नहीं आती? तो नहीं बेटा, आपके साथ ये जो भी आप जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ की वाइब्रेशंस, वहाँ के कोई आत्माएं, वहाँ के कोई भूत पिशाच आपके साथ घर में चली आती हैं। इसके अलावा जो गंदगी चली आती है, जो आपके चप्पल को चिपकती है, वो अलग बात, उससे जो जर्म्स आते हैं वो अलग बात। लेकिन इसके अलावा भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर लेती है। इसके लिए आपको बाहर की चप्पलें और घर की चप्पलें दोनों अलग रखनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या घर में चप्पल पहनना ज़रूरी है? तो आयुर्वेदा के हिसाब से हमें कहा गया है कि घर में चप्पल पहनने से जो फ़ायदे आपके तबीयत को मिलते हैं वो अक्सर आप चप्पल नहीं पहनने से आप बीमार पड़ सकती हैं। क्योंकि जब ठंडी के मौसम होता है या जब गर्मी अधिक होती है तो ये जो स्पंदन है वो आपको पृथ्वी तत्व के माध्यम से आपके शरीर पे इसका परिणाम पड़ता है। अभी वो परिणाम अच्छा है या बुरा है, ये आप किस चीज़ के से बच रही हैं, आप किस चीज़ से अपना बचाव करिए, इस पे निर्भर करता है। अभी आप अगर आजकल के ज़माने में देखें तो आपको सबको मालूम है कि एक्यूप्रेशर के हिसाब से भी, एक्यूप्रेशर के मैक्सिमम पॉइंट्स मैग्नेटिक थेरेपी के हिसाब से भी मैग्नेटिक थेरेपी के मैक्सिमम पॉइंट्स आपके पैरों में हैं, तलवे में हैं। तो अगर आपके तलवे में आपको आपके सेहत ठीक रखने के लिए आप एक्यूप्रेशर की कोई चप्पल या आप मैग्नेटिक थेरेपी की कोई चप्पल वापर रहे हैं, तो क्या ये ज़रूरी नहीं कि आप आपकी सेहत भी है जिस पे निर्भर है उस चीज़ को आप मान दें? तो चप्पल आप घर में पहन सकते हैं, लेकिन घर की चप्पल और बाहर की चप्पल अलग अलग होनी चाहिए। कई लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि क्या चप्पल को धोना चाहिए और कितनी बार धोना चाहिए? तो हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है उसके हिसाब से तो हर रोज़ आपको चप्पल धोनी चाहिए। आप जब पाँव धोते हो तो आपको चप्पल के साथ ही धोने चाहिए। लेकिन पुराने ज़माने में आपको पाँव धोने का जो स्थान होता था वो घर के बाहर होता था, लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है। आज आप फ्लैट में रहते हो, आज बंगले में भी रहते हो तो घर तक आप चप्पल पहन के आते हो। तो कम से कम
10 दिन में या 15 दिन में एक बार तो आपको अपनी चप्पल अवश्य ही धोनी चाहिए। और जब आप धो तो अवश्य ही इसमें जो रॉक सॉल्ट है यानी कि खड़ा नमक जिसको बोलते हैं उसका और गोमूत्र का वापर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसका वापर करने से अधिक नेगेटिविटी जो आपके चप्पल में जमा हुई है उसका निर्मूलन हो जाता है, वो निकल जाती है और आपकी चप्पल वापस आपको सहारा देने के लिए और पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए तैयार हो जाती है। चप्पल धोने का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब हम देखते हैं कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो जो खड़ाऊ पहनते हैं उसका फ़ायदा क्या है। तो उसका फ़ायदा ये है कि खड़ाऊ बनती लकड़ी से है। तो लकड़ी जो है, आप अगर आप इंसानी शरीर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी जीवंत है, जो भी जीवित है, उसका शरीर में इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस और मैग्नेटिक पल्सेस ये दोनों होते हैं। तो जब आप किसी खड़ाऊ को पहनते हो तो नेचुरली वुड ये एक लकड़ी ये एक इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस का और मैग्नेटिक पल्सेस का बैड कंडक्टर है, यानी कि उसमें से वो चीज़ें पार नहीं हो सकती। तो जब वो पार नहीं होती हैं तो नेचुरली आप जो साधना करते हो वो बच जाती है। आपके शरीर में अगर किसी स्पेशल जगह पे जाने के वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपकी या आपका जो इलेक्ट्रॉनिक पल्स है वो डिस्टर्ब हो सकता है। जैसे कि आप किसी ऐसे जगह चले जाओ जहाँ पे बहुत बड़ा हवन हुआ है या बहुत पावरफुल हवन हुआ है, या किसी ऐसे मंदिर में चले जाओ जहाँ पे बहुत ज़्यादा शक्ति संपन्न वो स्थान है, तो ऐसे स्थान, या फिर कब्रिस्तान के पास, क्योंकि वहाँ पे भी नेगेटिव एनर्जी होती है। हम पहले बात कर रहे थे वो पॉजिटिव एनर्जी के स्थान थे, अभी जो बात कर रहे हैं वो नेगेटिव एनर्जी के स्थान है। या किसी की मौत हो गई है, ऐसे स्थान पे आप जाके आ रहे हो, तो वहाँ के जो इम्पल्सेस होते हैं वो आपके शरीर को, आप जो हमेशा आपकी जो पल्सेस होती हैं उस प्रकार की नहीं होती है। इसके लिए आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसको और एक तरीके से बचाया जा सकता है। जब आप इस ऐसे स्थानों पे जाओ तो आप नेगेटिव स्थान पे जाते वक्त ज़रूर ही आपको प्योर कॉटन के बने हुए मोज़े पहनने चाहिए और मोज़ों के साथ ही आपको घूमना चाहिए। ये था हमारे चप्पलों के बारे में। अगर ऐसे ही नए नए टॉपिक के बारे में, विषयों के बारे में आप अधिक से अधिक हमारे कल्चर के बारे में, उसका क्या स्थान है और उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकता है, ऐसे चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ और मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में वापस किसी और अनोखी बात के साथ, और हमारे हिंदू धर्म के साथ उसकी जो मान्यता है, उसका जो प्रभाव है हमारे जीवन पे, उस बारे में हम वापस और एक नई बात सीखेंगे। तो जाते जाते आपको और एक बार प्रार्थना करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।